बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रजा। मुफादात के रास्ते पर रिश्तों का सफ़र ज़्यादा तवील नहीं होता। एक शक का छोटा सा पत्थर भी इस शीशे को तोड़ के रख देता है। हुक्मरान इत्तेहाद का मामला भी ऐसा ही है। हुक्मरान इत्तेहाद में शरीक जमातें लाख जमहूरियत पसंद होने के दावे करें, ये कहें कि हम रियासत की मईशत को भंवर से निकालने के लिए बरसरे इक्तदार आए हैं, लेकिन सच्ची बात यह है, हकीकत यह है कि ये तमाम लोग जितने भी इत्तेहादी हैं, इनका एक मकसद है कि इन तमाम का बड़ा हरीफ इमरान खान सियासी मंजरनामे से गायब हो जाए और उसके बाद ये बाहम एक दूसरे के साथ इक्तदार के हसूल की लड़ाई जारी रख सकें। जिस तरह माजी में नूरा कुश्ती हुआ करती थी और इक्तदार के लिए बारियां तय थीं, एक के बाद दूसरी जमात इक्तदार में आती, एक दूसरे पर बनावटी केस, झूठे केस दायर किए जाते और फिर जब दूसरी जमात बरसरे इक्तदार आती तो वो तमाम तर केस खत्म हो जाते। फिर जब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत आई, जब इक्तदार में जनरल परवेज मुशर्रफ आए, तो इन दोनों बड़ी सियासी कुव्वतों ने तय कर लिया कि अब एक दूसरे के गिरेबान पर हाथ नहीं डाला जाएगा। इनके हमरा वो छोटे धड़े भी थे जैसे ANP या मौलाना फजलुर रहमान जैसे धड़े। इन लोगों ने तय कर लिया कि अब जो बरसरे इक्तदार होगा, जो ताकत में होगा, जो हुक्मरान होगा, वो अवाम को, इस रियासत को जितना चाहे नोच खाए। दूसरे धड़े, दूसरे लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे। वो ज़बानी कलामी तनकीद तो ज़रूर करेंगे, लेकिन किसी के खिलाफ इस तरह बकौल इनके झूठा केस दायर नहीं किया जाएगा। इसी तरह से ये खेल चलता रहा और अवाम के साथ लूट मार होती रही। लूट मार इसलिए कहूँगा कि आज तक इस रियासत के साथ जो खिलवाड़ हुआ, नैब जैसे इदारे ने किसी सियासतदान को कोई सजा नहीं दी। कोई पैसा किसी सियासतदान की जेब से वापस नहीं निकाला। वो शहबाज शरीफ जो कहा करते थे कि मैं आसिफ जरदारी का पेट फाड़ कर लूटे हुए, हजम किए हुए पैसे को बाहर निकलवाऊंगा, वो जो कहा करते थे कि हम हर उस शख्स को जेल में डालेंगे जिसने इस रियासत का पैसा लूटा, वो सब के सब, वो तमाम लोग आज एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं और एक जुबान होकर उस कुव्वत को, उस सियासी जमात को तनकीद का निशाना बना रहे हैं जो इन तमाम के इक्तदार को चैलेंज कर रही है। इन तमाम का जो रिश्ता है, ये जिस रिश्ते में बंधे हुए हैं, वो हुब्बे रियासत नहीं है, बुग़्ज़े इमरान है। ये तमाम लोग चाहते हैं कि इमरान खान जो एक तीसरी कुव्वत है, हम तीसरी कुव्वत ही कहेंगे क्योंकि इनमें से ही दो कुव्वतें, एक बरसरे इक्तदार होता था जबकि दूसरा उसकी जाली अपोजिशन किया करता था। ये तीसरी कुव्वत अगर गायब हो जाएगी तो इनके मुस्तकिल दायमी इक्तदार को कोई खतरा, कोई खदशा लाहक नहीं होगा। अब हुक्मरान इत्तेहाद जो बुग़्ज़े इमरान में इकट्ठा है, इंतखाबात के करीब ये कश्ती हचकोले खाती दिखाई दे रही है। अगर सियासी नबज़ शनासों से पूछें तो आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में जूतियों में दाल बटने वाले मुहावरे की हकीकत आप PDM में देखेंगे, क्योंकि तमाम लोग मुस्तकबिल में खुद को किसी बड़े ओहदे पर देख रहे हैं। नवाज लीग के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि वो चौथी बार फिर वज़ीर आज़म मुंतखब हों। अगर वो कम अज़ कम वज़ीर आज़म नहीं बनते तो वज़ारत उज़्मा उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ के नाम हो, जबकि पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी साहब इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ारत उज़्मा पर फाइज देखना चाहते हैं, उन्हें वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी वो ख्वाब देख रहे हैं जिसकी ताबीर वज़ीर आज़म हाउस है। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश है कि वो सदर बने, रियासत के सदर बने। छोटी छोटी ख्वाहिशात, छोटे छोटे ख्वाब दूसरों के भी हैं। अब इन ख्वाबों की ताबीर के लिए ये तमाम लोग अपनी सी कोशिशें कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब इन दिनों लाहौर में डेरे डाले हुए हैं।
उनकी कोशिश है कि सेंट्रल पंजाब में से जितने लोग पीटीआई से अलग होते हैं, तर्के ताल्लुक करते हैं, सियासत से किनारा कशी करते हैं, उन्हें अपनी कश्ती में सवार कर लें। लेकिन अभी तक आसिफ जरदारी को वो कामयाबी वस्ती पंजाब में से नहीं मिली जो उनकी ख्वाहिश को तकमील तक ले जा सकती है। ये बात दुरुस्त है कि जनूबी पंजाब में पहले से जो उनका वोट बैंक मौजूद था उसमें कदरे इजाफा ज़रूर हुआ होगा, लेकिन वहाँ जो आसिफ जरदारी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज दिखाई दे रहा है वो जहांगीर तरीन का मुबैना ग्रुप है, वो सियासी जमात है जिसका ऐलान होने जा रहा है। जहांगीर तरीन अगरचे ग्राउंड पर अपना वोट बैंक नहीं रखते, लेकिन सियासी हवाले से जोड़ तोड़ के माहिर हैं। पैसा लगाना जानते हैं, पैसा फेंकना जानते हैं, वोट खरीदना जानते हैं, लेकिन फी ज़माना इस वक्त आप वोट खरीद कर कामयाब नहीं हो सकते। वहीं पर नवाज लीग का भी वोट बैंक है। वहां दावा कर रही है जेयूआई भी कि उसके भी हजारों वोटर्स हैं। अब ये तमाम कुव्वतें, ये तमाम जमातें उस वक्त आपस में तकसीम हो जाएंगी, ये वोट बैंक तकसीम हो जाएगा जब वहां तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार होगा। क्योंकि माजी में हमने एक बार ये देखा कि भुट्टो और एंटी भुट्टो दो हिस्सों में वोट तकसीम हुआ, और अब हालात ये हैं, अगर आप सियासी मंजरनामे को देखते हैं तो अब भी वोट या तो इमरान खान का है या एंटी इमरान है। अब इमरान खान का वोट तो उसके साथ खड़ा है। मुश्किल हालात में भी लोग जो इमरान खान को अपना लीडर मानते हैं, इमरान खान का वोट बैंक वही मौजूद है, जबकि इतने धड़ों में तकसीम होने वाला एंटी इमरान वोट उसके मुखालिफों को, यानी पीडीएम इत्तेहाद में जो जमातें मौजूद हैं, उन्हें कमज़ोर कर देगा। अब आप वस्ती पंजाब की बात कर लीजिए। सेंट्रल पंजाब में अगर मुकाबला दिखाई दे रहा है तो नून लीग का और तहरीक इंसाफ का आपस में मुकाबला है, वो भी उस सूरत में अगर नवाज लीग के अंदर नाराज ग्रुप नहीं बनता। ये अजीब सी बात है, लेकिन ये खबरें मौसूल हो रही हैं, ये खबरें मौजूद हैं कि अय्याज सादिक और उनके कुछ और साथी नवाज लीग से नाराज हैं। मुमकिन है वो इस इंतखाब में हिस्सा ना लें। फिर अलीम खान की मौजूदगी भी लाहौर में सियासी कुव्वतों के लिए चैलेंज बनेगी। अभी तक वो भी मखमसे का शिकार हैं कि उन्हें नवाज लीग के साथ जाना है या फिर उन्हें जहांगीर तरीन की कश्ती में सवार होना है। कहा यह जा रहा है कि नवाज लीग ने उन्हें ऑफर किया है कि वो अय्याज सादिक के साथ या पीपी का इलेक्शन लड़े, या फिर अगर अय्याज सादिक मुस्तकबिल करीब में नाराज धड़े शाहिद खाकान अब्बासी के साथ चले जाते हैं तो फिर वो यहाँ से एनए का इलेक्शन लड़ सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि नवाज लीग ने किसी भी किस्म के नए बंदों को, नए लोगों को, दूसरी जमात से टूटे हुए लोगों को, अलग होने वाले लोगों को अपनी कश्ती में सवार करने से माजरत की है। राना सनाउल्लाह साहब फरमा चुके हैं कि हाउस फुल है, हमसे कोई उम्मीद ना रखी जाए। लेकिन अलीम खान जैसे लोग जो इलेक्शन लड़ना जानते हैं, पैसा फेंकना जानते हैं, उनके लिए हमेशा हर जमात में हर कुव्वत गुंजाइश बना ही लेती है। जहां तक ताल्लुक है केपी की इंतखाबी सियासत का, तो वहां भी ये धड़े तकसीम दिखाई देते हैं। आपको मुस्तकबिल करीब में एएनपी और जेयूआई में इख्तलाफात दिखाई देंगे, क्योंकि दोनों वजारत आला के उम्मीदवार हैं। एएनपी की ख्वाहिश है कि केपी की वजारत आला उसे मिले। जेयूआई भी यही उम्मीद लगाए बैठी है कि सदारत के साथ साथ उनका केपी में भी पूरा इस्तेहकाक है, हक है उन्हें कि वो वजारत आला हासिल कर लें। जबकि पीपल्स पार्टी भी इस वक्त वहां कुछ बचे खुचे जो लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ को खुदा हाफिज कहा है, वो जो किरदार हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने समेट लिए हैं। और पीपल्स पार्टी सोच रही है कि तहरीक इंसाफ के कमजोर होने के बाद आसिफ जरदारी की जमात ताकतवर होगी। अब जब ये तीनों कुव्वतें आपस में दस्तो गिरेबा होंगी तो इसका फायदा लामुहाला तहरीक इंसाफ को पहुंचेगा।
یعنی صوبائی سطح پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو تحریک انصاف کمزور ہونے کے بجائے طاقتور دکھائی دے رہی ہے۔ آپ کراچی میں جائیے، کراچی میں دیکھیے تحریک انصاف سے جو لوگ الگ ہوئے ہیں، علی زیدی کا ووٹ بینک 0/0، عمران اسماعیل 0/0، محمود مولوی کوئی نہیں پوچھتا انہیں۔ وہاں اب بھی عمران خان کا ووٹ بینک موجود ہے، ووٹ بلے کا تھا، علی زیدی کا نہیں تھا۔ جہاں تک اندرون سندھ کا معاملہ ہے تو وہاں یقینی طور پہ پیپلز پارٹی مضبوط ہے، اور اس بار نون لیگ کی بھی خواہش ہے کہ وہ سندھ میں اپنا انتخابی میدان مضبوط کرے۔ یہ حالات ہیں، ان حالات میں اگر یہ قوتیں الگ الگ انتخابات میں حصہ لیتی ہیں، یکمشت نہیں رہتی، متحد ہو کر انتخابات میں نہیں جاتی، تو فائدہ تحریک انصاف کو پہنچے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف خود الیکشن میں موجود ہوگی؟ اگر تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جاتی ہے، اگر عمران خان نااہل ہو جاتے ہیں، تو پھر صورت حالات الگ ہوگی، مختلف ہوگی۔ اس پر بھی بات کریں گے اور بھی دیگر موضوعات اگلے مکالمے میں، اگلی گفتگو میں زیر بحث لائیں گے کہ حالات کس جانب بڑھیں گے۔ تحریک انصاف پنجاب میں کہاں کھڑی ہوگی؟ کون ہوگا جو عمران خان کی عدم موجودگی میں اس جماعت کو متحد رکھے گا؟ اور عمران خان کے لیے کون کوششیں کر رہا ہے کہ عمران خان نااہل نہ ہوں، عمران خان سیاسی منظرنامے پر موجود رہیں؟ جھگڑا کہاں کن قوتوں میں جاری ہے، اور کون لوگ ہیں جو ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو سیاسی منظرنامے سے غائب کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے؟ ان موضوعات پر بات کریں گے، ان موضوعات کو زیر بحث لائیں گے آئندہ گفتگو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ اس ریاست کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اس ریاست پر، اس ملک کے عوام پر اپنی نعمتوں، برکتوں اور رحمتوں کا نزول رکھے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔